सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यूज़ लोकेशन हुक के बारे में देखा था कि यूज़ लोकेशन हुक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्या क्या खासियत होती है। आज हम देखेंगे कि यूज़ हिस्ट्री हुक क्या होती है रिएक्ट राउटर में, यानी कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूज़ हिस्ट्री क्या होती है। तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे यूज़ हिस्ट्री इन रिएक्ट, तो जो सबसे पहली वेबसाइट है रिएक्ट राउटर की, उस पर आप चले जाइए और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने लिखा है कि यूज़ हिस्ट्री हुक गिव्स यू एक्सेस टू द हिस्ट्री इंस्टेंस दैट यू मे यूज़ टू नेविगेट। यानी कि ये जो हमारा राउट होता है उसको एक्सेस करने में लिए यूज़ हिस्ट्री काम आता है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र इंटरेक्शन पे, यानी कि फॉर्म सबमिट पे या जब ऑन क्लिक होता है, उसके बेसिस पे हम राउट के साथ खेलें तो हम यूज़ हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोकेशन जो है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसको न्यू यूआरएल में भी बदल सकते हैं और हम पीछे भी जा सकते हैं। तो यूज़ हिस्ट्री का नाम ही एक तरह से आप सोच लीजिए कि हिस्ट्री में वापस जाना, या इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें आगे का राउट चाहिए तो इस तरह से हम खेल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए कोड बेस में वापस आते हैं। तो सबसे पहले रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एंड एक्सपोर्ट लिखेंगे और हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ हिस्ट्री को रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यूज़ हिस्ट्री को आपको यूज़ करने के लिए अपनी रिएक्ट राउटर की वर्जन को आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। अभी जो है वो वर्जन 6.2.0 के ऊपर चल रही है और ये जो यूज़ हिस्ट्री है वो वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये डाउनग्रेड वर्जन है इसका। ये वर्जन 5 को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको यूज़ हिस्ट्री यूज़ करना है तो आपके राउट में आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, और जो पैकेज होती है एनपीएम की, या तो आपने पैकेज यान से ऐड किया होगा तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आप पैकेट और जैसे में जाइएगा मेरी फाइल में, तो यहाँ जो रिएक्ट राउटर डॉम की वर्जन है वो वर्जन 5.2.0 है। सेम रिएक्ट राउटर को भी वर्जन जो है वो 5.2.0 है। तो अभी मैंने इसे डाउनग्रेड किया है। डाउनग्रेड करने के लिए आप सिंपली जो है टर्मिनल पे आप जा सकते हैं और टर्मिनल पे अगर आप लिखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, जैसे मैंने यान से यूज़ किया हुआ है, तो यान पहले रिमूव करना है हमें, जो करंट वर्जन है उसकी पैकेज को आप रिमूव कर दीजिए रिएक्ट राउटर की, और फिर रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करने के लिए आपको @ आगे में लगाना है और फिर जो वर्जन आपको चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमें पर्टिकुलर वर्जन की चाहिए। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको अपने राउट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो ऐप जो JSX है इसमें हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करता है, ये वर्जन 5 की चीज़ें हैं। तो स्विच जो है वो ओल्डर फॉर्म है रिएक्ट राउटर का। इसकी जगह पे हम लोग न्यूअर में राउट्स यूज़ करते थे पैरेंट में, लेकिन यहाँ पे हमें स्विच यूज़ करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट दी गई है, तो जो हायर वर्जन होती है उसमें हम एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स हिस्ट्री, एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि लेगा यूज़ हिस्ट्री, और जब मैं इसे लॉग करूँगा तो ये देखिए मुझे क्या मिलेगा। लॉग किया हिस्ट्री, यहाँ पे कंसोल पे मुझे देखिए ऑब्जेक्ट मिलेगी, अनडिफाइन आ रही है history.jsx.5। एंड वाई इट इज़ अनडिफाइंड। देखिए अब सही है। तो हमें जो हमने इंपोर्ट किया था उसको चेंजेस करना पड़ा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ रही है, और ऑब्जेक्ट के अंदर में बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे पास में एक्शन है, ब्लॉक है, गो बैक है, गो फॉरवर्ड है। तो इस तरह से यूज़ हिस्ट्री काम करती है। हमारे पास में एक पुश होता है, दूसरा होता है रिप्लेस। पुश का मतलब है कि जो यूआरएल है प्रीवियस वाली उसको न्यू यूआरएल के साथ में पुश कर दो, यानी कि आगे के लिए प्रोसीड करो। रिप्लेस हो गया यूआरएल को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि जो करंट यूआरएल है उसको रिप्लेस कर दो। फिर हमारे पास में आता है ये जो लोकेशन है, ये तो हम लोगों ने कल ही देखा है। उसके बाद में गो बैक है, गो फॉरवर्ड है। तो इस तरह से आप इसके साथ में खेल सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम HTML को मॉडिफाई करेंगे Ctrl+C करके, और यहाँ पे अपडेट करेंगे उसको। हमें ये बटन नहीं चाहिए, टेक्स्ट ऊपर चाहिए बटन के। टेक्स्ट को चेंज करके चेंज राउट लिखेंगे, हैंडल नेविगेट
कॉन्स्ट हैंडल नेविगेट इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हिस्ट्री डॉट पुश, तो ये एक यूआरएल सपोर्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड अगर मैं कर दूं तो ये देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं चेंज राउट पे क्लिक करूँगा ऊपर का राउट चेंज होकर लैंडिंग पे चला जाएगा, क्योंकि मैं पुश कर रहा हूँ राउट को। ये न्यू यूआरएल के साथ में इसको चेंज कर देगा। फिर होता है हमारे पास में रिप्लेस। रिप्लेस जो है वो अधिकतर पुश की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये यूआरएल को रिप्लेस करेगा। और आपको थोड़ा सा भी अंदर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखिए मैंने जब क्लिक किया तो ये लैंडिंग पे फिर से चला गया। तो हम ये सब तब काम आ सकती है जब आप कोई पेमेंट इंटीग्रेशन एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब पेमेंट हो गया तो फिर आपको मान लीजिए आगे की ओर प्रोसीड करना है, तो ये सब राउट के साथ में आप खेल सकते हैं। तो यूज हिस्ट्री जो है वो ओल्डर फॉर्म है रिएक्ट राउटर का। इसके बदले में हम अभी के टाइम में यूज़ नेविगेट को यूज़ करते हैं। तो यूज़ नेविगेट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर लोगों ने नहीं देखा है तो आप अभी जाके उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा रिप्लेस। फिर होता है हमारे पास में गो बैक। गो बैक का नाम ही है, आप नाम से ही समझ जाइए कि ये जो है प्रीवियस राउट को एक्सेस में काम आएगा, यानी कि प्रीवियस राउट एक्सेस करने में। चेंज राउट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये ऐसे काम नहीं करेगा, मुझे रीलोड को हटाना पड़ेगा। अब मैं जब क्लिक करूँगा चेंज राउट पे तो ये देखिए मुझे लैंडिंग पे ले जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ हिस्ट्री के साथ में खेल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ जो और भी ऑब्जेक्ट है आप उसके साथ में खेलें। ये वाली नहीं, ये तो API की थी, जो यूज़ हिस्ट्री वाली थी इस जगह पे। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आ रही है उसके साथ में आप खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।